कभी हम अपने पीसी पे कोई काम कर रहे होते हैं या गेम खेल रहे होते हैं या फिर कोई मूवी देख रहे होते हैं, तभी कोई वायरस आके हमारा पूरा मजा खराब कर देता है और ये एक्सपीरियंस सबसे बुरा होता है और हम अपने पूरे दिल से लग जाते हैं उस इंसान को गाली देने में जिसने ये वायरस बनाया होता है। और दे भी क्यों ना, हमारा इतना महंगा डिवाइस खराब कर दिया, हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम था जो टाइम पे पूरा करना था, या हमारा कोई इंपॉर्टेंट डेटा था जो इस वायरस ने बर्बाद कर दिया है। तो वायरस की इसी नेचर के कारण हम इसे जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आखिर वायरस का आइडिया था किसका और पहला वायरस बनाया किसने? अगर आपके दिमाग में भी ऐसे ही सवाल है तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज आप वायरस के बारे में जितना जानने वाले हैं वो तो शायद आपके टेक्निकल फील्ड में एक्सपर्ट दोस्तों को भी नहीं पता होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1940 में J.W. न्यूमैन नाम के एक मैथमेटिशियन ने पहली बार कंप्यूटर वायरस का जिक्र अपने लेक्चर में किया था और 1966 में थ्योरी ऑफ सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग ऑटोमेटा के नाम से पहला पेपर पब्लिश हुआ था। लेकिन अब तक तो ये सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट ही था कि क्या कोई मैकेनिकल ऑर्गेनिज्म या कंप्यूटर कोड सच में पॉसिबल भी है जो खुद की ही कॉपीज बना सके, किसी सिस्टम को डैमेज कर सके और अपने कांटेक्ट में आने वाले नए होस्ट को भी इन्फेक्ट कर सके, बिल्कुल किसी बायोलॉजिकल वायरस की तरह। लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई वायरस बना नहीं था, अभी भी पहला वायरस बनने में वक्त था। पहला वायरस प्रोग्राम 1971 में बॉब थॉमस ने एक सिक्योरिटी टेस्ट के रूप में डिजाइन किया था। इसका मकसद सिर्फ ये देखना था कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम बनाना पॉसिबल है या नहीं। अब क्योंकि इसे किसी भी सिस्टम को हार्म करने के लिए डिजाइन नहीं किया था, तो ये जब भी किसी नए होस्ट को इन्फेक्ट करता तो पुराने होस्ट से अपनी कॉपी को डिलीट कर देता था और ये वायरस एक सिंपल मैसेज शो करता था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। द क्रीपर प्रोग्राम के बाद भी कई वायरस प्रोग्राम बने, लेकिन वो सिर्फ या तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए होते थे या फिर कंप्यूटर को और ज्यादा ठीक तरीके से समझने के लिए होते थे। अभी तक वायरस सिर्फ लैब में एक एक्सपेरिमेंट पीस ही था जिस पर रिसर्च हो रही थी। कोई भी कॉमन कंप्यूटर यूजर इनसे अफेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये कॉमन कंप्यूटर यूजर्स तक पहुंचने वाला था। अब कंप्यूटर्स लोगों की लाइफ को आसान बना रहे थे। टेक्नोलॉजी के इस नए एरा से लोग खुश थे। फ्यूचर को लेकर उनके पेट में गुदगुदी हो रही थी। लोग उड़ने वाली कार्स और मार्स पर हॉलीडेज के सपने देख रहे थे। लेकिन तभी किसी को इनकी खुशियां पसंद नहीं आई और बना दिया वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर वायरस। जनवरी 1986 में दो पाकिस्तानी भाई बसीत फारूक आलवी और अमजद फारूक आलवी ने द ब्रेन बूट सेक्टर नाम का पहला कंप्यूटर वायरस बनाया था। उन्होंने ये वायरस पायरेसी को रोकने के लिए बनाया था। ये एक स्टील्थ वायरस था जो कॉपीराइट मैसेज के अंदर छुपा होता था। तो ये था वायरस का पहला आइडिया प्रपोज करने से लेकर पहला वायरस बनने तक का सफर। अगर हम J.W. न्यूमैन के पहली बार वायरस के ऊपर दिए गए लेक्चर से कैलकुलेट करें तो पहला कंप्लीट कंप्यूटर वायरस बनने में लगभग 46 साल का वक्त लगा। अब जब हमने वायरस का एवोल्यूशन जान लिया है तो हमें वर्ल्ड पर वायरस के इफेक्ट्स को भी जान लेना चाहिए। वायरस ने अचानक से एक कंप्लीटली नई इंडस्ट्री को जन्म दिया था और वो इंडस्ट्री थी एंटीवायरस इंडस्ट्री। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के जॉन मैकेफी ने 1987 में सबसे पहले मैकेफी कंपनी की शुरुआत की, जो कि इंटेल सिक्योरिटी की एक पार्ट थी। उन्होंने उस साल के एंड तक वायरस स्कैन का पहला वर्जन भी रिलीज कर दिया था। इस तरह से पढ़े लिखे लोगों को वायरस की बदौलत से जॉब मिल रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में एंटीवायरस कंपनीज की एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू 3,770 मिलियन US थी, यानी कि 2 खरब 81 अरब 34 करोड़ 15 लाख 28 हजार इंडियन रुपीस के करीब थी। तो हम कह सकते हैं कि वायरस इन कंपनीज के लिए और इन काम करने वाले लोगों के लिए वरदान है, क्योंकि अगर वायरस ना होते तो कोई भी इनकी सर्विसेज को नहीं खरीद रहा होता। और वायरस ने हमें कंप्यूटर्स को बेहतर तरीके से समझने में भी मदद की है। असल में तो वायरस से नुकसान ही होता है, लेकिन फिर भी इसकी जो पॉजिटिव साइड है वो मैंने आपको बता दिया है। अब अगर वायरस से नुकसान की बात करें तो किसी वायरस से हुए डैमेज से निपटने में और वायरस की वजह से जितने वक्त के लिए काम रुका है, अगर उसकी ग्लोबल कॉस्ट कैलकुलेट करें तो वो एंटीवायरस की मार्केट वैल्यू से कई गुना ज्यादा होगी। तो आइए इस रिपोर्ट से देखते हैं कि वायरस की वजह से पूरी दुनिया को कितना नुकसान हुआ है। साल 2015 में 500 बिलियन US यानी 37 अरब 33 करोड़ 44 लाख 75 हजार रुपए का नुकसान हुआ। साल 2019 तक वो नुकसान 2 ट्रिलियन US, जो कि इंडियन रुपीज में लिखे तो कुछ इस तरह दिखेंगे।
तक हो चुका था। ऐसा माना जा रहा है कि 2021 तक ये नंबर्स बढ़कर 6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स तक हो जाएंगे। अब अगर इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो जो नंबर्स आएंगे वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह के अटैक्स वर्ल्ड इकोनॉमी को कितना नुकसान पहुंचा रहा है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि हमारे भारत की 2019 में टोटल जीडीपी 3.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर थी और 2019 में वर्ल्ड इकोनॉमी को 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ था वायरस की वजह से। तो इस तरह वायरस ने जितनी जॉब्स प्रोवाइड की है उससे कहीं ज्यादा जॉब्स से लोगों को वायरस की वजह से हाथ धोना पड़ा है। ये वायरस अटैक्स इतने पावरफुल होते हैं कि किसी छोटे से स्मार्टफोन को डैमेज करने से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट को घुटनों पे ला सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।